हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी रिलीज़ भी होने वाला होगा, कॉज आपका जून में एग्ज़ाम है और दिसंबर में आपकी जो साइकिल है गाइज वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, जहाँ पर आपके पास जो सिलेबस है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये आपके पास जो भी बच्चे पुराना सिलेबस पढ़ते हुए आ रहे हैं उन सभी के लिए ये एक आखिरी चांस हो सकता है कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट करे। तो यहाँ पर कौन कौन एक्चुअली में एलिजिबल है, कौन कौन यहाँ पर आवेदन कर सकता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और जो भी बच्चे कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम से, आप सिंपली स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप CSIR नेट अड्डा 24/7 के टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, कॉज आपका कब आने वाला है नोटिफिकेशन ये तो बहुत जल्दी आप सभी को पता चल जाएगा, बट साथ ही साथ क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। और ये CSIR नेट एग्जाम जो है वो आपका फेलोशिप के लिए होता है, जिनको भी JRF करनी है, जिनको भी PhD करनी है, उन सभी के लिए होता है। तो गाइज इनके पास मतलब जो भी करना चाहते हैं उनके पास क्या होनी चाहिए, एक तो MSc होना चाहिए या फिर MSc की इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंसेस के अंदर, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजी रिलेटेड अगर कोई भी सब्जेक्ट में आपने कर रखा है और आपका जो परसेंटेज है वो 55% मार्क्स अराउंड है, 50% मार्क्स अगर आपके SC ST कैंडिडेट्स के हैं तो आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। तो अगर आपने MSc के अंदर इनरोल भी कर रखा है या फिर आप फाइनल ईयर के अंदर है गाइस, तो भी आप यहाँ पर अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो भी बीटेक, फार्मा या फिर MBBS, BDS इन सभी के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने भी 4 ईयर की डिग्री कर रखी है और उन्होंने लाइफ साइंसेज, बायोलॉजी इसके अंदर कराया एज अ सब्जेक्ट, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। और जिन्होंने BSc ऑनर्स कर रखा है गाइस 4 ईयर्स का, ठीक है, 4 ईयर्स का अगर आपने BSc ऑनर कर रखा है विद लाइफ साइंसेज, बायोलॉजी अपना मेजर के लिए एज अ मेजर आपने करा है, तो आप यहाँ पर सिंपली एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिनिमम मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके पास कम से कम कितने कितने मार्क्स होने चाहिए। तो गाइज अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास 55% अराउंड आपके पास मार्क्स होने चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर OBC से हैं तो 50% और SC ST अराउंड है तो भी आपके पास 50% अराउंड मार्क्स जो है वो होने चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी का है, जो भी हमारे पास MSc के लास्ट ईयर के अंदर है, BTech के लास्ट ईयर के अंदर है, या फिर अपनी उन्होंने बैचलर्स डिग्री कर रखी है 4 ईयर्स की, वो लास्ट ईयर में, तो वो गाइस सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक बार एज लिमिट भी चेक कर ली जाए कि हमारे पास यहाँ पर एज लिमिट जो है वो आपके पास क्या होने वाली है। तो जो भी आपका मिनिमम एज है गाइस, मैक्सिमम एज जो है सारी वो हमारे पास 80 ईयर्स होने वाली है। और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करा जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। और लेक्चररशिप के लिए गाइस यहाँ पर कोई भी एज लिमिट देखने को नहीं मिलती। अगर आपको JRF करना है तो आपकी जो एज लिमिट है वो कितनी हो जाती है, 30 ईयर्स देखने को मिलती है, ठीक है। नेशनैलिटी या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितने कर सकते हैं, आप इंडियन होने चाहिए और आपके पास यहाँ पर अनलिमिटेड गाइस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, यानी कि कोई भी एक मार्क नहीं करा गया कि 2 ही दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं, आप अनलिमिटेड यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आप यहाँ पर अपने आप को एग्जाम्स दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो जिनको भी कैटेगरी 1 के लिए अवार्ड किया जाएगा तो वो क्या क्या हो सकते हैं भाई, उनको JRF के लिए भी करा जा सकता है और गाइज वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और साथ ही साथ वो PhD एडमिशन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। कैटेगरी 2 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी को वो एज अ JRF तो नहीं होंगे बट एज अ PhD में एडमिशन ले सकते हैं और साथ ही साथ वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। कैटेगरी 3 सिर्फ और सिर्फ अगर आप PhD के लिए एलिजिबल हुए हैं, ना ही JRF होगा ना ही आपका ये होगा, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, PhD में एडमिशन ले सकते हैं। बट यहाँ पर आपको फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आपका JRF क्या होगा गाइस, क्लियर होगा। तो एक बार थोड़ा सा समरी एंड ऑल भी देख लिया जाए कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी। तो आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए और गाइस 30 ईयर्स यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो होनी चाहिए। और LS यानी कि लेक्चररशिप के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पर अलाउड हैं और साथ ही साथ अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये सारी हमने बातें कर ली और जैसा कि आप सभी जानते हैं रिपब्लिक डे का पावन अवसर है, तो यहाँ पर आपके पास जो CSIR नेट का मेगा पैक है वो आपको 3999 में प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसके अंदर आपको पार्ट A मिलेगा, यानी कि पार्ट A की आप तैयारी कर सकते हैं, B भी हो जाएगा, C भी हो जाएगा, यानी कि सब कुछ मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ
पर मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा IGS ऑफर है कि आपके पास मेगा पैक आपको 3999 के अंदर मिल रहा है, 3x की वैलिडिटी। अगर आपको इसका प्राइस और थोड़ा सा कम करना है तो आप यहाँ पर अपना YT कोड जो है YT13 जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ किस तरीके से आप जा सकते हैं। तो गाइज आप सिंपली अड्डा 24/7 जो है वो आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसका जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अड्डा 24/7 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी के पास CSIR नेट विजिबल होगा, CSIR नेट लाइफ साइंसेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके पास जो मेगा पैक है वो आपके पास नजर आ रहा है। और जैसे ही गाइज आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आएगा। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया YT13 आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्राइस है गाइस वो और ज़्यादा कम हो जाता है। तो आप इसमें A की भी तैयारी कर सकते हैं, B की भी, C की भी, और साथ साथ आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं कि हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें।